स्वागत है मेरे दोस्तों फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंसेप्चुअल स्टडीज पर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मोशन चैप्टर से है और इसमें हम एक बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में ये दोनों अलग अलग टर्म है और इनमें काफी सारा डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है और इनमें क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक था स्केलर क्वांटिटी एंड एक था वेक्टर क्वांटिटी। हमने उसमें ये भी देखा था कि क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction are called vector quantity, and scalar quantity can be expressed with the help of only magnitude. It doesn't require direction. Means those physical quantities which have only magnitude are called scalar quantity. तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब है कि डिस्टेंस जो है सो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है सो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इस बात को भी हम लोग समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के जरिए कि आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है या कैसे डिस्प्लेसमेंट जो है सो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस जो है सो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस is the total length of the path. Distance is the total length of the path that is traveled by an object during a given period of time या given interval of time। उस दौरान यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, टोटल लेंथ जो ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एग्जाम्पल तो हम समझेंगे कि ये सपोज यहां से एक ऑब्जेक्ट यहां जाता है, यहां के बाद इधर चला जाता है। सपोज ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। यहां से यहां तक हो गया 10 मीटर सपोज कवर किया, ये हो गया 5 मीटर कवर किया। देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल पाथ यानी ए बी प्लस बी सी। यानी डिस्टेंस जो अगर हम निकालना चाहते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 मीटर, सो 15 मीटर। तो यहां पर देखते हैं डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है। इसको डायरेक्शन से ये कोई मतलब नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, हम जिधर भी जा रहे हैं टोटल लेंथ जो है प्लस होता जाएगा। जैसे अगर यहां से हम फिर मान लेते हैं कि हम यहां से फिर वापस इधर आ गए या यहां से फिर ए के पास आ गए, चलिए तो ए के पास इधर आने में हमको लग गया मान लो 12 मीटर कवर कर लिया। तो इस बार टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो 10 प्लस 5 प्लस 12। तो 10 प्लस 5 प्लस 12 यहाँ पर सी ए प्लस हो जाएगा तो 12 यानी 15 प्लस 12 दैट इज व्हाट 27। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, जिधर जिधर जाना है और सारा का सारा जो लेंथ जो है वो प्लस होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस वो होता है क्योंकि डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इसी फिगर में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, देखिए दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इनिशियल पोजिशन एंड ये यहां से यहां गया। तो जब ये यहां से यहां गया था उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है, आप समझ लीजिए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट वॉज हियर एंड आफ्टर सम टाइम इट इज हियर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, it is equal to 10 मीटर। Now what is the displacement also? It is 10 मीटर। यानी इस स्थिति में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। जब हम यहां से यहां जाने के बाद यहां से यहां चले गए तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस चूंकि सारा का सारा प्लस होता चला जाएगा, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। जो भी
डिस्टेंस कवर हो रहा है, सारा का सारा प्लस होता चला जाएगा। तो जब ए से सी में हम पहुंच गए, इस रास्ते से ए से बी गए, बी से सी गए, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल? तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 5 टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। यहां से यहां से दोनों को जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस दौरान जो से यहां से यहां और यहां से आने में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली हियर, शुरू में वो यहां था, अभी वो यहां पर है, फाइनली अभी वो यहां पर है। तो इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो या स्ट्रेट जो डिस्टेंस होगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 10 + 5 दैट इज 15 मीटर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज ओनली 12 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी और ए के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है? 12 मीटर है। सो कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो मेन डिफरेंस तो यही है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a given period of time is called distance. But in other hand, this what is displacement? Displacement it is the shortest distance. Displacement is the shortest distance between the initial position and the final position of the object. तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जबकि ऑब्जेक्ट ऐसे गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल? तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर + 5 मीटर। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का जो सीधा डिस्टेंस होगा, तो सीधा डिस्टेंस मेरा कौन है? 12 मीटर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से वापिस ए आ गया, सी से वापिस ए आ गया, फिर से यहां आ गया। तो इस स्थिति में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो यहां डिस्टेंस जो हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा डिस्टेंस में क्या होता है कि जो लेंथ ऑफ पाथ होता है वो ऐड होता चला जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ए से बी 10 मीटर गए, बी से सी 5 मीटर गए, फिर सी से ए हम वापस आ गए 12 मीटर। तो टोटल जो लेंथ ऑफ द पाथ जो हुआ, जो ट्रेवल किया गया, वो कितना हो गया? तो 10 + 5 15, 15 + 12 दैट इज 27। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 27 मीटर। जैसे हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां पर 27 निकाला, लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहां से चला और घूम फिर करके फिर यहीं आ गया, तो इस स्थिति में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो इनिशियल पोजीशन वाज ए एंड वंस अगेन फाइनल पोजीशन इज ऑल्सो ए, यानी जहां से वो चला था फिर वहीं का वहीं पहुंच गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिफरेंस बचा नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं बचा। सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन डिस्टेंस इज इक्वल, आप देख सकते हैं डिस्टेंस यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, यहां से आया, तो टोटल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया 27 मीटर। बट घूम फिर के ऑब्जेक्ट फिर वहीं से वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी एक समझ सकते हैं, जैसे ये फिगर है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से इस जगह से चलना शुरू किया, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया। मान लेते हैं 4 मीटर है, 4 मीटर, और ये है 3 मीटर। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से बी गया, बी से सी गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 4 मीटर + 3 मीटर यानी 7 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन ये है, तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, यही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में याद रखिएगा कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है? तो यहां पर AC इज इक्वल टू जो हो जाएगा 4² + 3² यानी 16 + 9 यानी हो जाएगा 25, दैट इज 5। इसका लेंथ हो गया 5। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्ड फ्रॉम A to B and B to C, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 4 + 3 दैट इज 7 मीटर।
But what is the displacement? Displacement is only 5 meter. And its direction is also A to C. A to C. Its direction is from A to C. यानी हम उसको डायरेक्शन को AC कह के दिखा सकते हैं. ये ऊपर का साइन जो है डायरेक्शन को दिखाता है, वेक्टर क्वांटिटी को दिखाता है. तो AC is the direction of the object. ठीक है. एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 मीटर. अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है. मेन डिफरेंस यही है कि डिस्टेंस जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है दैट इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. दूसरी बात है कि हमने कहा कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको जो है सो डायरेक्शन से मतलब होता है. एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं. जैसे मान लेते हैं ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, यहां से ये कोई ऑब्जेक्ट यहां गया, या यहां से थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, यहां से यहां गया. चलिए ये यहां से यहां, इसका दूरी जो सो मान लेते हैं कितना है, 20 मीटर है. ठीक है. अब यहां से ये कोई ऑब्जेक्ट जो वापिस फिर यहां से यहां आ गया, तो ये मान लेते हैं पॉइंट बी है. पहले तो ऐसे गया, फिर यहां से यहां लौट गया. ये कितना लौट गया, मान लेते हैं कि 1 मीटर लौट गया. तो अब देखिए कि ये ऑब्जेक्ट यहां से चला था, यहां से सीधा यहां गया, वहां से फिर वापस यहां आ गया, इस तरीके से. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 20 मीटर यहां तक गया, और वहां से फिर 8 मीटर यहां आया. तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 20 प्लस 8 दैट इज 28 मीटर. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 28 मीटर. बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इनिशियली वाज हियर एंड अभी जो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस जो होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा. तो ये पूरा का पूरा 20 था, उसमें से ये 8 है, तो 20 में से 8 गया तो ये क्या बचेगा, 12. तो अभी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा. इस तरीके से इस डिस्कशन से हम लोगों को पता चल चुका है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड व्हाट distance, it is the total length of the path, and displacement is the shortest distance between the initial position and the final position. And एक चीज और हमने देखा कि डिस्टेंस जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हमेशा प्लस ही होता चला जाता है. डिस्टेंस आप चलते जाइए वो प्लस होता चला जाएगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट मान लेते यहां से इधर चला गया होता, तो उसी स्थिति में क्या होता, डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव हो जाता है. क्योंकि इस डायरेक्शन में चलने को अगर हम लोग प्लस दिखाते हैं, इस डायरेक्शन में चलने को हम प्लस दिखाते हैं, तो इस डायरेक्शन में चलने को क्या दिखाना पड़ेगा, माइनस दिखाना पड़ेगा. ठीक है. तो यहां पर देखते हैं कि मान लेते यहां से चल करके यहां आता, तो ये मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस सपोज ये 25 यहां से ये 25 मीटर चल के यहां आता. ठीक है. जबकि ये यहां से तक 20 ही है, तो नेगेटिव में हो गया 25 और पॉजिटिव में हो गया 20, तो क्या बचेगा, -5. यानी जहां से ये चला था वहां से ये -5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर है. तो यहां पर देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. ठीक है. बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. तो अब हम लोगों को इस डिस्कशन से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है.